कहानी 2 करोड़ की प्रेमिका। लेखक शैलेंद्र कुमार शैल। उस दिन नए साल का दिन था, यानी 1 जनवरी 2018। लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे। सूरत के कामरेज थाना क्षेत्र के टिम्बा गांव का करोड़पति प्रीतेश पटेल भी अपने दोस्तों के साथ नए साल के आगमन की खुशियां मना रहा था। उसके खास दोस्तों में सबसे महत्वपूर्ण थी मुंबई की मॉडल और बार डांसर ज्योति सुरजीत सिंह उर्फ निशा ज्योति। कभी मॉडल रह चुकी ज्योति मुंबई की मशहूर बार डांसर बन गई थी। प्रीतेश और ज्योति दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। प्रीतेश पटेल के निमंत्रण पर ज्योति, उसका ड्राइवर संदीप सिंह और संदीप की पत्नी निकिता सिंह मुंबई से टिम्बा घूमने आए थे। उनके आगमन से प्रीतेश बेहद खुश था, क्योंकि उसकी प्रेयसी ज्योति पहली बार उसके घर आई थी। स्वागत और खातिरदारी के बाद प्रीतेश पटेल ने उन लोगों को अपनी केले की खेती दिखाने को कहा, तो वो खुशी खुशी तैयार हो गए। उस समय दिन के 11 बजे थे। प्रीतेश की केले की फसल कई एकड़ में थी। केले के व्यवसाय से ही वो करोड़पति बना था। दोस्तों के तैयार होने के बाद प्रीतेश ने घूमने जाने के लिए अपनी सफेद रंग की कार निकाली। उसने ड्राइविंग सीट संभाली तो ज्योति उसके साथ आगे की सीट पर बैठ गई, जबकि संदीप और उसकी पत्नी निकिता पीछे की सीट पर बैठे। कच्ची सड़क से होते हुए वो कुछ ही देर में खेतों पर पहुंच गए। खेतों पर पहुंचकर प्रीतेश ने संदीप और निकिता को वहीं उतार दिया। ज्योति को उसने ये कहकर कार से नीचे नहीं उतरने दिया कि थोड़ा आगे जाकर मोड़ से कार टर्न करके लाएगा। कार जैसे ही मोड़ से टर्न हुई, ज्योति के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसकी चीख सुनकर संदीप और निकिता हैरान रह गए। दोनों उस दिशा की ओर लपके जिधर से चीखें आई थी। मोड़ के पास पहुंचकर अचानक दोनों के पांव जड़ हो गए। वहां का हृदय विदारक दृश्य देखकर दोनों के मुंह से चीख निकल गई। कार एक ओर खड़ी थी, जबकि केले के खेत में बैठे प्रीतेश के हाथों में केला काटने वाला हंसिया था, जो खून में डूबा था। उसके कपड़े भी खून से तर थे। ज्योति का सिर धड़ से अलग पड़ा था। मतलब प्रीतेश ने धारदार हंसिया से ज्योति की हत्या कर दी थी। दोनों की चीख सुनकर प्रीतेश उनकी ओर लपका तो डर के मारे संदीप और निकिता की घिग्गी बंद गई और वो वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। दोनों सीधे कामरेज थाना जाकर रुके। थाने के पीआई किरण सिंह चुड़ासमा दफ्तर में मौजूद थे। हांफते हुए संदीप और निकिता ने उनके कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने सामने पड़ी कुर्सियों की ओर इशारा करके बैठने को कहा। थानेदार चुड़ासमा समझ गए थे कि दोनों जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हैं और दौड़कर वहां पहुंचे हैं। थानेदार किरण सिंह ने संदीप की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हां बताइए क्या बात है और इस तरह हाफ क्यों रहे हैं? सर, मैं संदीप सिंह हूं और ये मेरी पत्नी निकिता। हम पंजाब के बठिंडा के रहने वाले हैं और अपनी मालकिन ज्योति के साथ मुंबई घूमने आए थे। संदीप ने अपना परिचय दिया। आगे बताइए। 27 दिसंबर 2017 को ज्योति मैडम के बॉयफ्रेंड प्रीतेश का जन्मदिन था। मुंबई घूमने के बाद 31 दिसंबर की रात प्रीतेश साहब हमें अपने गांव टिम्बा घुमाने लाए। आज सुबह वो हमें अपनी कार में बिठाकर अपने केले के खेत दिखाने ले गए। खेत में पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे और निकिता को कार से नीचे उतार दिया। इसके बाद संदीप ने किरण सिंह चुड़ासमा को ज्योति की हत्या की बात बता दी। हकीकत जानकर थाना प्रभारी चुड़ासमा भी हैरत में रह गए। ज्योति की हत्या की बात सुनकर थानेदार चुड़ासमा कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल थाने से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर था। अचानक गांव में पुलिस को आया देखकर गांव वाले हैरान रह गए। वो समझ नहीं पाए कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो पुलिस आई है। पुलिस की जीप गांव के बाहर रुक गई। जीप से उतरकर पुलिस सीधे केले के खेतों की ओर बढ़ी, जहां ज्योति की सिर कटी लाश पड़ी थी। पुलिस के पीछे पीछे गांव वाले भी आ गए थे। केले के खेत में पड़ी सिर कटी लाश देखकर गांव वाले हैरान रह गए। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर आड़ी तिरछी स्विफ्ट कार खड़ी थी। मृतक लड़की गांव या आसपास के इलाके की नहीं थी। चेहरे मोहरे और पहनावे से वो किसी बड़े घर की लग रही थी। लाश देखकर पुलिस भी हैरत में रह गई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली
कि एक युवक जिसके कपड़े खून से सने हैं वो गांव की ओर भागा जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके थानेदार किरण सिंह चुड़ासमा जीप लेकर गांव की ओर रवाना हुए। सफेद रंग की टी शर्ट और काली पैंट पहने एक युवक गांव से शहर की ओर भाग रहा था। पुलिस की जीप देखकर उसकी चाल तेज हो गई। युवक को भागते देख पुलिस ने उसे दौड़ाकर धर दबोचा। उसकी सफेद टी शर्ट सामने से खून से सनी थी। पुलिस उस युवक को पकड़कर थाने ले आई। लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया था। पुलिस ने मौके से मिली खून सनी हंसिया और खून सनी मिट्टी को बतौर साक्ष्य कब्जे में ले लिया था। कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम प्रीतेश पटेल बताया। उसने बताया कि उसी ने धारदार हंसिया से अपनी प्रेमिका ज्योति सुरजीत सिंह उर्फ निशा ज्योति का कत्ल किया है। उसने कत्ल की वजह उसके द्वारा की गई बेवफाई को बताया। बाद में उसने पूरी घटना तफसील से बयान की। 22 वर्षीय ज्योति सुरजीत सिंह उर्फ निशा ज्योति मूल रूप से पंजाब के बठिंडा की रहने वाली थी। खूबसूरत ज्योति मॉडल बनना चाहती थी। माँ बाप भी बेटी का सपना पूरा करने के लिए तैयार थे। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करके ज्योति ने पढ़ाई छोड़ दी और मॉडल बनने के लिए मायानगरी मुंबई चली गई। ज्योति ने मुंबई में अपने एक परिचित के घर रहकर मॉडलिंग की दुनिया में पांव जमाने की कोशिश की, लेकिन उसे मनचाही सफलता नहीं मिली। फिर भी ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। मॉडलिंग की दुनिया से निराश ज्योति एक बार में डांस का काम करने लगी। उसे भीमराव रोड स्थित एक बार में डांसर की नौकरी मिल गई थी। कमसिन ज्योति की अदाओं ने लोगों पर ऐसा जादू चलाया कि उसकी एक थिरकन पर नोटों की बरसात होने लगती। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव टिंबा के रहने वाले 30 वर्षीय प्रीतेश पटेल के पिता विदेश में रहकर नौकरी करते थे। विदेश की कमाई से ही उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। गांव में प्रीतेश का जलवा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। माता पिता का जो कुछ भी था उसी का था, इसलिए वो यार दोस्तों पर पानी की तरह पैसा बहाता था। प्रीतेश शादीशुदा था। प्रीतेश के पिता जब भी विदेश से सूरत आते थे उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता था। मुंबई से प्रीतेश उन्हें अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से टिंबा ले आता था। जब वो विदेश वापस जाते तब भी वो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता था। प्रीतेश जब भी पिता को मुंबई पहुंचाने जाता, मनोरंजन के लिए बार डांस क्लब जरूर जाता। जब पहली बार उसने स्टेज पर थिरकती ज्योति को देखा तो उसकी कमसिन जवानी उसकी आंखों में बस गई। छरहरे बदन की खूबसूरत ज्योति रंगीन रोशनी की लहरों के बीच किसी हूर सी लग रही थी। वो पहली ही नजर में प्रीतेश के दिल की गहराइयों में उतर गई। उस दिन तो वो घर वापस लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद ज्योति के दीदार के लिए वो बुरी तरह छटपटाने लगा। सोते जागते, उठते बैठते उसकी आंखों के सामने ज्योति का सलोना चेहरा नाचता रहता था। प्रीतेश ज्योति के दीदार के लिए अक्सर मुंबई आने जाने लगा। वो बार में बैठा ज्योति को अपलक निहारता रहता, उस पर पानी की तरह पैसा बहाता। इस बीच ज्योति की निगाह जब भी प्रीतेश से टकराती वो दांतों तले होठ दबाकर मुस्कुरा देती। ज्योति कई दिनों से देख रही थी कि वो जब भी आता है तो उसे आशिकी भरी निगाहों से निहारता है। ज्योति की कातिल निगाहों से घायल प्रीतेश पटेल ने बार डांसर का नाम पता किया। उसके बाद प्रीतेश ज्योति तक पहुंच गया। धीरे धीरे दोनों में परिचय हुआ। ये परिचय पहले दोस्ती में बदला, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रीतेश जब मुंबई आता ज्योति से जरूर मिलता, यही नहीं उस पर लाखों रुपए उड़ा देता। महत्वाकांक्षी ज्योति बार डांसर थी। उसे किसी की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं था। उसका दीन ईमान केवल पैसा था। वो इतना पैसा कमाना चाहती थी कि जीवन ठाठ से गुजरे। प्रीतेश के रूप में उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई थी। वो जो भी फरमाइश करती प्रीतेश उसे पूरी करने से पीछे नहीं हटता। ज्योति और प्रीतेश को मिलते और एक दूसरे से प्यार करते करीब 1.5 साल बीत गया। वो शादीशुदा था, यह अलग बात है। हालांकि उसने ज्योति से कुछ नहीं छुपाया था।
ज्योति को उसके शादीशुदा होने से कोई एतराज भी नहीं था। प्रीतेश की हकीकत जानकर पीछे हटने के बजाय वो उस पर और भी ज्यादा मर मिटने लगी थी। एक दिन प्रीतेश ज्योति से मिलने मुंबई गया था। वो उसे लेकर काफी संजीदा था। उसे लेकर कई दिनों से उसके मन में एक सवाल उथल पुथल मचा रहा था। सवाल था उसे अपनी बनाने का। मौका देखकर आखिर उसने अपने मन की बात ज्योति से कह दी। ज्योति, तुम्हें लेकर मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल उथल पुथल मचाए हुए है। मैं अपने मन की बात कहकर मन हल्का करना चाहता हूं, तो कह डालो। मना किसने किया है? मन की बात मन में रखने से मन और दिल दोनों पर बोझ बढ़ता है, समझे मिस्टर लल्लू? ज्योति अदा के साथ बोली। पता नहीं मुझे लेकर तुम्हारे मन में कैसी फीलिंग होती है, पर मैं तुम्हें लेकर एकदम संजीदा हूं। कहते कहते प्रीतेश गंभीर हो गया। ये तो तुम्हारी बातों से ही झलकता है। अब बता भी दो प्रीतेश, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं ज्योति। जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद और दिन का चैन सब हराम हो गया है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। हिम्मत जुटाकर प्रीतेश ने अपने मन की बात कह दी। उसकी बात सुनकर ज्योति गंभीर हो गई। वो कुछ नहीं बोली तो प्रीतेश ने आगे कहा, जितना तुमसे दूर जाने के बारे में सोचता हूं उतना ही खुद को तुम्हारे करीब पाता हूं। प्रीतेश की यह बात सीधे ज्योति के दिल में घर कर गई। दोबारा ऐसा मत कहना। ज्योति ने प्रीतेश के होठों पर उंगली रख दी, फिर बोली, मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती प्रीतेश। बहुत प्यार करती हूं तुमसे, लेकिन क्या है कि हमारे रास्ते में एक बाधा है। ज्योति उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, कैसी बाधा? तुम ये भूल रहे हो कि घर में तुम्हारी पत्नी भी है। उसके रहते हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। उसका क्या करोगे तुम? प्रीतेश ज्योति का चेहरा दोनों हाथों में समेट कर बोला, तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। सच में तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? पूरा यकीन है। तुम जो कहते हो उसे करते भी हो। तुम्हारी यही अदा तो मुझे भा गई थी, जो तुमसे दिल लगा बैठी। वैसे भी वाइफ को मेरे और तुम्हारे रिश्तों के बारे में पता चल चुका है। इसे लेकर घर में हम दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते हैं। मैंने उसे साफ कह दिया है कि मैं तुम्हें तलाक देकर ज्योति से शादी कर लूंगा। तो ठीक है, बात जब यहां तक पहुंच चुकी है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि पहले तुम उसे तलाक दोगे, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं पत्नी से तलाक लेकर ही तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है जिसे तुम्हें मानना होगा। कैसी शर्त? यही कि तुम्हें बार डांसर की नौकरी छोड़नी होगी। मेरे खर्चे कैसे चलेंगे? कहते हुए ज्योति चिंतित दिखाई दी। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊंगा। मैं तैयार हूं, ज्योति ने उत्साह से कहा। उसके बाद दोनों भविष्य की योजनाओं पर घंटों बातें करते रहे। उसके बाद प्रीतेश मुंबई से अपने घर लौट आया। ज्योति को लेकर प्रीतेश और उसकी पत्नी के वैवाहिक जीवन में वाकई खटास आ चुकी थी। इसे लेकर दोनों के बीच रोज रोज झगड़े होते थे। प्रीतेश की पत्नी को यह कतई मंजूर नहीं था कि उसके सिंदूर का बंटवारा हो। वो प्रीतेश पर ज्योति से रिश्ता तोड़ने के लिए दबाव डालती रहती थी। ये बात प्रीतेश को पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लिया था। दूसरी ओर ज्योति मुंबई छोड़कर बठिंडा स्थित अपने घर लौट आई। ज्योति के मुंबई से बठिंडा लौट जाने के बाद प्रीतेश ने उसे बतौर तोहफा बठिंडा में 2 करोड़ रुपए का एक आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया। उस फ्लैट में सुख सुविधाओं के सारे साधन थे। ये जनवरी 2017 की बात है। अपने पति और ज्योति के संबंधों की बात प्रीतेश की पत्नी से छिपी नहीं थी। जब उसे पति की इस हरकत के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई। किसी भी पत्नी के लिए ये बर्दाश्त के बाहर की बात थी। इसे लेकर पति पत्नी के बीच खूब झगड़े होने लगे। इस झगड़े से आजिज आकर वो प्रीतेश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। प्रीतेश यही चाहता भी था।
वो ज्योति से शादी करके उसे अपने घर में रख सके। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। अंततः जुलाई 2017 में उसने पत्नी को तलाक दे दिया। अब उसके रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। कहते हैं जब मनुष्य के विनाश की भूमिका बंधती है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। प्रीतेश के साथ भी यही हुआ। पत्नी को तलाक देने के बाद प्रीतेश 6 महीने घर नहीं आया। वो मुंबई में यहां वहां दोस्तों के घर रहकर समय बिताता रहा। बीच बीच में ज्योति प्रीतेश से मिलने बठिंडा से मुंबई आती और कुछ समय उसके साथ बिताकर वापस बठिंडा लौट जाती। इस बीच प्रीतेश ने महसूस किया कि ज्योति में काफी बदलाव आ गया है। अब उसमें पहले जैसा प्यार नहीं झलकता। ये देख प्रीतेश का माथा ठनका। उसने सोचा कि कहीं ज्योति ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया, जबकि उसकी वजह से ही उसने अपनी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी थी। प्रीतेश ने ज्योति पर जो शक किया था वो गलत नहीं था। जब उसे पता चला कि ज्योति ने उसे अंधेरे में रखकर धोखा दिया है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ज्योति बठिंडा के रहने वाले गौरव भट्टी से प्यार करने लगी थी। ये बात उसने प्रीतेश से छिपा ली थी, लेकिन प्रीतेश को कहीं से ये पता चल गया। प्रीतेश ने ज्योति को समझाया कि वो जो कर रही है ठीक नहीं है। उसे बर्बाद करके वो चैन से नहीं रह सकेगी। ज्योति ने प्रीतेश के सामने ये मान लिया कि उसके गौरव भट्टी से मधुर संबंध बन गए हैं, पर वो चिंता ना करे। कुछ महीनों में वो गौरव से संबंध तोड़ लेगी और हमेशा हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगी। लेकिन प्रीतेश इसके लिए तैयार नहीं था। वो चाहता था कि ज्योति गौरव से तुरंत रिश्ता खत्म कर ले और उसके पास आ जाए। दूसरी ओर ज्योति उसे आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही थी। वो प्रीतेश से दूर होकर गौरव के करीब जा चुकी थी। गौरव प्रीतेश से भी अमीर बाप का बेटा था। ज्योति ये बात अच्छी तरह जान चुकी थी कि प्रीतेश के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है, इसलिए उसने उससे मुंह मोड़ लिया था। प्रीतेश को ये बात सहन नहीं हुई। उसने ज्योति से इस धोखे और छल का बदला लेने की ठान ली। 27 दिसंबर 2017 को प्रीतेश पटेल का जन्मदिन था। उसने ज्योति को फोन करके उसे जन्मदिन की पार्टी में मुंबई आने को कहा तो उसने मुंबई आने के लिए हां कर दी। 27 दिसंबर को ज्योति अपने ड्राइवर संदीप सिंह और उसकी पत्नी निकिता के साथ बठिंडा से कार से मुंबई पहुंची। प्रीतेश मुंबई में ही एक होटल में ठहरा था। चारों ने होटल में ही धूमधाम से प्रीतेश के जन्मदिन की पार्टी का लुत्फ लिया। इस पार्टी में प्रीतेश ने करीब 3 लाख रुपए खर्च किए। उसने ज्योति को कई तोहफे भी खरीद कर दिए। 4 दिनों तक सब मुंबई में रुके रहे। 31 दिसंबर 2017 को प्रीतेश ने ज्योति से अपने गांव टिम्बा चलने को कहा तो ज्योति तैयार हो गई। उसी रात चारों मुंबई से सूरत के लिए रवाना हो गए। उसी रात वो टिम्बा पहुंच गए। अगले दिन नए साल का पहला दिन था, यानी 1 जनवरी 2018। प्रीतेश बहुत खुश था। उसकी खुशी का कारण यह था कि उसका प्यार यानी ज्योति पहली बार टिम्बा स्थित उसके घर आई थी। सुबह को प्रीतेश ने ज्योति से कहा कि वो उन लोगों को अपनी केले की खेती दिखाकर लाएगा। इसके लिए तीनों तैयार हो गए। प्रीतेश ने अपनी सफेद रंग की कार निकाली और उन तीनों को अपनी केले की खेती दिखाने ले गया। केले के खेतों पर पहुंचकर प्रीतेश ने ज्योति के ड्राइवर संदीप सिंह और उसकी पत्नी निकिता को खेतों के पास उतार दिया और कार लेकर आगे बढ़ गया। दरअसल प्रीतेश ने महसूस किया था कि पिछले 4 दिनों से ज्योति भले ही उसके साथ थी, लेकिन उससे बातें कम करती थी और मोबाइल पर चैटिंग ज्यादा। वो जिससे चैटिंग कर रही थी वो गौरव भट्टी ही था। प्रीतेश उसे चैटिंग करने से मना करता था, पर ज्योति उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने ज्योति को समझाया था कि वो गौरव से बात ना करे और उससे रिश्ता तोड़ ले। इस पर ज्योति ने वही जवाब दिया जो पहले दे चुकी थी कि 2 महीने बाद उससे रिश्ते खत्म कर लेगी। ये सुनकर प्रीतेश का माथा गर्म हो गया। उसने गुस्से में कहा, ज्योति, तुम्हारे प्यार में मैंने सब कुछ लुटा दिया। तुम्हारे लिए मैंने 2 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। पत्नी से तलाक तक ले लिया, जबकि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे बर्बाद करके अब तुम किसी और की बनने की सोच रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। या तो तुम मेरी बात मान लो और उससे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
प्रीतेश ने कार में जाते हुए भी प्रीति को समझाया, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद कार में बैठी ज्योति मोबाइल पर चैटिंग में जुटी थी। उसने प्रीतेश की बातें अनसुनी कर दी थीं। इससे प्रीतेश के सब्र का बांध टूट गया। उसने आओ देखा ना ताओ उसे कार से खींचकर बाहर निकाला, फिर उसे केले के खेत में ले गया और जमीन पर पटक दिया। वहीं केले काटने वाला धारदार हंसिया पड़ा था। खेत में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के लिए वो कहीं चले गए थे। गुस्से में प्रीतेश ने हंसिया उठाया और उसकी गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। ज्योति का सिर धड़ से अलग हो गया। वो जमीन पर गिरकर शांत हो गई। जब तक उसका गुस्सा ठंडा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस पर वो जान छिड़कता था उसी के खून से उसने अपने हाथ रंग लिए थे। अब उसे जेल की सलाखें नजर आ रही थीं। पुलिस से बचने के लिए प्रीतेश मौके से भागने लगा, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कथा लिखे जाने तक वो जेल में बंद था। अपने किए पर उसे मलाल था कि उसके हाथों 2 गुनाह हो गए। पत्नी भी छोड़कर चली गई और प्रेमिका ने भी धोखा दे दिया। अभी आपने सुनी हेमंत सैनी की आवाज में कहानी 2 करोड़ की प्रेमिका, लेखक शैलेंद्र कुमार शैल।